हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विपुल मेहता आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। क्लास 9 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स हैं इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे, है ना। केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। बच्चों पूरा जी जान लगा के पढ़ना है, हम लोगों को पूरा मन लगा के पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप ऐसा कर सकते हैं, केमिस्ट्री का अभी से ABCD स्टार्ट हो रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों मैटर किसको बोलते हैं? अगर कोई पूछे व्हाट इज मैटर तो क्या बोलेगा? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड एज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करता, जगह लेता हो और उसका अपना मास होगा, उसी को मैटर बोलेंगे ना। हाँ, मैटर जैसे हो गया आपका डेस्क, बेंच, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें पार्क देख लीजिए, ये पेड़ पौधा लगा हुआ है, ये लैंप है, ये रोड है, ये सब क्या है? जगह लेता है, सबका अपना मास है, इसलिए इसको मैटर बोलते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है? मैटर वैसे तो हम बताएं कि जो भी दुनिया में जितना सारा स्पेस ऑक्युपाई करने का कुछ ऑब्जेक्ट है और उसका अपना मास है, वो मैटर है ना। अब ये नहीं कह सकते सर लव भी मैटर है, वो भी तो दिल में जगह बना लेता है, तो वो मैटर नहीं है। वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, उसका अपना मास नहीं होता है। किसी भी तरह का फीलिंग मैटर नहीं। किसी को किसी के प्रति गुस्सा हो जाना, है ना, दिल में उसके प्रति घृणा हो जाना, प्रेम हो जाना, तो वो मैटर नहीं, उसका अपना मास नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि पढ़ना क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर में, क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन मैटर का। मैटर किसको बोलते हैं, है ना। फिर मैटर को क्लासिफाई करेंगे। अब बोलेंगे सर हमको पता है मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। एग्जैक्टली फिजिकली अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और दो और भी बनाया गया है स्टेट। ये तो नेचुरली है, नेचुरल पाया जाता है ना। लेकिन कुछ बनाया गया जैसे प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सब भी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। केमिकली उसको क्लासिफाई किया जाता है। जो हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको या तो वो एलिमेंट हो सकता है, नहीं तो कंपाउंड हो सकता है, नहीं तो मिक्सचर हो सकता है। अब ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो और आगे देखिए, हम लोगों को फिजिकल नेचर पढ़ना है ना। मैटर का फिजिकल नेचर मतलब मैटर जो है ना, वो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है ना। उसके जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, इसको भी प्रूफ करना है। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं और उसके बीच में स्पेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। वो क्यों बनता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, है ना, ये सारे चीजों को पढ़ेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मैटर जो भी है छोटे 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 पार्टिकल्स के बने हुए हैं। ये सबसे पहले महर्षि कनाड बताए थे, है ना। अपने यहाँ इंडिया में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हुए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आज से हजारों 2000 वर्ष पहले भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन वो साइंटिस्टों का अपना वेशभूषा होता था, अपना सोचने का, अपना ड्यूटी करने का जगह अलग होता था। पहले जंगल में रिसर्च ज्यादा करते थे, ऋषि महर्षि होते थे, है ना। उस समय महर्षि कनाड थे, वही बताए थे कि आप कोई भी मैटर को टुकड़ा 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 करते जाइए, एक फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जो कि अब वो पार्टिकल कट नहीं होगा, इसी पार्टिकल को परमाणु बोलेंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल्स। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उस दोनों के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। वो कैसे अट्रैक्ट रहता है, इन सारे चीजों को पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। पार्टिकल, जो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे आप नाखून पे एक बूंद, अगर 1 ड्रॉप वाटर लेते हैं, है ना, तो आप देखेंगे वो स्फेरिकल टाइप का रखता है। मतलब पार्टिकल एक दूसरे को क्या करके रखता है? अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए, नहीं तो फ्लाइट हो जाता वो। तो वो सबको देखेंगे। फिर स्टेट ऑफ मैटर में देखेंगे। फिर बोलेंगे कैन मैटर चेंज इट स्टेट? क्या मैटर, अगर मैटर को हम सॉलिड बोल रहे हैं, मैटर लिक्विड बोल रहे हैं, मैटर गैस है, तो क्या वो सब अपना स्टेट बदल सकता है? इस सारी चीजों को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट बदलेगा तो ये इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है ना। और भी बहुत सारी चीजों को, और भी बहुत सारे टर्म्स को हम लोग इसमें देखने वाले हैं, है ना। सब्लिमेशन क्या होता है ना, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत हल्का चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें अगर कोई पूछे व्हाट इज मैटर तो क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, everything in the universe, in this universe is made up of material which is scientifically term is called matter, है ना। इससे बोला है कि जितने भी चीज है वो मटेरियल से बने हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैटर,
है ना। और बोल रहा है कि द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, द क्लॉथेस वी वेयर, द हाउस where we live in, the paper on which we write, the ink with which we write, wood, salt, plant, animal, cloud, wall, brick, etc. etc. ये सारे क्या है? मैटर है ना। ये सारे क्या है? each things is made up of matter। ये सारे चीज मैटर के बने हुए हैं। बादल है, हवा है, पानी है, ईंट है, दीवार है, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, कुछ भी जो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका अपना मास होगा वो मैटर है ना, वो मैटर के बने हुए हैं। अब देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। ऑल दीज थिंग्स कैन बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ 5 सेंस ऑर्गन, है ना। इसको जितने भी मैटर है उसको हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है ना, आई, नोज, ईयर, स्किन और क्या, माउथ, टंग, है ना। किसी भी चीज से हम लोग फील कर सकते हैं इन सारे मैटर को। जैसे वाल को देखकर, छूकर हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ ये मैटर है ना। एयर को फील करके पता कर लेंगे कि ये मैटर है। तो जितने भी मैटर है उसको हम 5 सेंस ऑर्गन के किसी न किसी ऑर्गन से हम लोग फील कर सकते हैं कि वो मैटर है। अब देखिए, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, पोजेस मास एंड द प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ मोर ऑफ आवर 5 सेंस। 5 सेंसेस, 5 सेंस ऑर्गन है, इसमें से कोई एक या एक से अधिक सेंस ऑर्गन की मदद से इसको हम मैटर को फाइंड कर सकते हैं, है ना। मिल्क क्या है? मैटर है। शुगर क्या है? मैटर है ना। टच करके भी देख सकते, मतलब टच करके भी फील कर सकते हैं, मैटर है। उसको देख के भी बताएंगे कि मैटर वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसका मास है। टंग पे रखेंगे तो टेस्ट से भी पता चल जाएगा कि वो मैटर है। नहीं तो कोई भी चीज को हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से पता कर लेंगे कि वो मैटर है। अब आगे देखिए कि बोले कि इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये पर्सन स्पेस ऑक्युपाई किया ना, तो ये मैटर होगा कि नहीं? मैटर होगा। इसका जो चश्मा है, ग्लास, मैटर है। बटरफ्लाई मैटर है। कंप्यूटर, कॉफी, डेस्क, चेयर, प्लांट, क्लाउड, सन, कैट, ये सारे के सारे मैटर है। बच्चों हम अभी देखें कि मैटर किसको बोलते हैं। अब आगे देखिए, बोले कि क्लासिफिकेशन। अब ये सारे मैटर को, मैटर वाटर है, मिल्क है, कर्ड है, हनी है, डेस्क है, बेंच है, सारे मैटर है। अब इस मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 2 तरीके से। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहले देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तो मैटर को मतलब उसके मैटर का सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इस आधार पर बांटते हैं। इसी को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। नहीं, जैसे हमारे आसपास में आप बैठे हुए हैं, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, स्टडी टेबल के सामने बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। आपके बोतल में जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड हो सकता है। बोतल क्या है? सॉलिड है। हम लोग क्या है? सॉलिड है। डेस्क बेंच क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड किसको बोलेंगे? लिक्विड किसको बोलेंगे? गैस किसको बोलेंगे? हमारे सराउंडिंग में सारा चीज है। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखिए, स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग आगे देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में 3 में बांटा गया है। अब बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में गैस हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। गैस का अपना मास होता है। अब कैसे फील करेंगे कि बीम बैलेंस ले लेंगे, एक बांध लेंगे ऐसा नहीं, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक बचपन में बनाते थे ना तराजू, यहां पे ऐसे मान लीजिए एक बीम बना लिए, इधर भी एक खाली बैलून बांध दीजिए, इधर भी एक खाली बैलून बांध दीजिए, और जब हवा एक में भरिएगा तो देखिएगा कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा। हाँ, मतलब कि इससे यह प्रूफ होगा कि एयर का अपना वेट होता है, एयर का अपना मास होता है ना। यहाँ पे देखिए कॉटन, है ना, ये कॉटन क्या किया? स्पेस ऑक्युपाई किया और इसका अपना मास होगा, तो ये क्या होगा? मैटर होगा। एयर है, ये जगह लेके रखा है पहले से। आप ग्लास को इन्वर्ट करके डुबाइएगा तो इसमें पानी घुसेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोई मैटर है ना, इसलिए एयर भी क्या है? मैटर है। तो ये सारे मतलब एयर है, जो भी गैसेस है वो स्पेस ऑक्युपाई। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी मैटर के बारे में जाने, मैटर क्या होता है, मैटर के एक एक पॉइंट को चर्चा किए। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। तो मैटर क्या है, अभी बताए हम पहले कि एक महर्षि कनाड थे, इंडियन थे, वो बताए कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी 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 टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु, है ना। जो भी मैटर है वो छोटे 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 पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, है ना। ये महर्षि कनाड बताए थे। उन्हीं के एक चेला थे, उनका नाम था पकुधा कत्यायन, है ना। तो खैर उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। अभी देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में देखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जैसे सैंड वगैरह है, सैंड पार्टिकल देख रहे हैं। सैंड का एक पार्टिकल भी लाखों करोड़ों पार्टिकल्स से बने होंगे, है ना। उसको बाद में डाल्टन नाम के एक आदमी आए, उसका नाम दिए एटम, है ना।
ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। ये जॉन डाल्टन बताए थे, है ना। उन्हीं का मतलब उन्हीं का जो है कि अच्छे से पढ़ाई करने के बाद में महर्षि कर्नाड के जो है उनको स्टडी करने के बाद वो बताए थे। तो देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है ना, शुगर है या फिर कोई भी क्रिस्टलाइन कोई सॉल्ट है, तो ये भी क्या होगा, छोटे 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 पार्टिकल्स के बने होंगे। इतने छोटे पार्टिकल्स के कि हम लोग बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो ये पार्टिकल्स नहीं दिखने वाले, है ना। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो देखिए जो भी है मैटर क्या है, छोटे 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 पार्टिकल्स के बने होते हैं। अभी हम लोग ये देखें, अब हम देखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स which cannot be seen even with a powerful microscope। कोई भी मैटर पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकता है ना। बोले what we actually see is an aggregate of tiny particles। For example, even a drop of water contain about 10 molecules of water। बोल रहा है कि एक बूंद, है ना। मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, इसको प्रूफ करना है तो हम 3 4 5 बीकर ले लेंगे और ले लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 ले लेंगे, है ना। KMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। इसको इसलिए लेते हैं कि ये कलर बदलता है ना। इसको मतलब वाटर में डालेंगे तो कुछ ऐसा कलर का बनेगा, फिर जब ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बना तो ये डार्क कलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे खाली मतलब सादा पानी होगा, है ना, जो कलरलेस होगा। इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच निकाल के इसमें डालेंगे, तो इसमें जितना डार्क कलर होगा उतना कलर इसमें नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे कलर इसमें से 1 चम्मच लेके इसमें डालेंगे तो कलर और कम हो जाएगा। फाइनली ऐसे देखते देखते इसमें कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा, मतलब बहुत कम, ना के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि एक मतलब छोटा सा, है ना, 5 ग्राम हम सपोज करिए कि पोटेशियम परमैंगनेट डाले थे, तो पूरे पानी को वो कुछ पिंक कलर का बना दिया था। फिर उसमें से हम इसमें डाले, इसमें से कुछ पार्ट इसमें डाले, तो धीरे धीरे कलर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका क्या मतलब कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसे भी नहीं समझ में आया तो सपोज करिए अभी गर्मी का समय है ना। अभी मान लीजिए कि आप शरबत बनाते हैं, आप एक 600 ml वाटर लिए और उसमें 4-5 चम्मच चीनी मिला दिए। तो 4-5 चम्मच चीनी ऐसे पानी में नहीं रखते, सिर्फ ग्लास में होता। जैसे ग्लास है ना, इस ग्लास में सिर्फ चीनी डालते हैं, यहाँ पे इसमें डालते हैं, तो अब मतलब क्या होता है, इतना दूर नहीं रह जाता। लेकिन जैसे आप वाटर डालते हैं और छोड़ देते हैं तो धीरे 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 पूरा पानी क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना शुगर छोटे 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 पार्टिकल्स के बने हुए हैं, है ना। शुगर का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, और ये पार्टिकल्स धीरे 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 पूरे में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, है ना। ये पार्टिकल्स धीरे धीरे पूरे में फैल जाते हैं। इसीलिए बोलेंगे, इससे भी ये प्रूफ होता है कि मैटर छोटे 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 पार्टिकल्स के बने होते हैं। आप देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जांपल है कि मैटर छोटे 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 पार्टिकल्स के बने होते हैं उसका। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए कि बोले कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर एक ही नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। इनफैक्ट ऑल मैटर्स इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो भी चीज हमारे आसपास में, मतलब यूनिवर्स में ही है, तो फिर इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो मतलब जितने भी चीज है हमारे आसपास वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। डेस्क बेंच हो गया वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। ब्रिक्स, ईंट हो गए वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए। ये पेन, ये भी छोटे 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 पार्टिकल्स के बने हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आवर अर्थ, ओशन, माउंटेन, सन, मून, स्टार्स, आवर बॉडी, आवर हाउस, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, छोटे 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 पार्टिकल्स के बने हुए। दीज पार्टिकल्स व्हिच मेक अप ऑल द मैटर अराउंड अस आर आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैटर हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, या तो वो पार्टिकल एटम हो सकता है, नहीं तो मॉलिक्यूल हो सकता है। अब ये एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल समझिए कि कोई भी मैटर है ना, कोई भी चीज है वो छोटे 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 पार्टिकल्स के बने होते हैं। छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्टिकल को कभी एटम बोलते हैं, कभी मॉलिक्यूल, ऐसा क्यों बोलते हैं इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर हाउएवर दीस पार्टिकल्स डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। सारे के सारे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने ही होते हैं, लेकिन सभी के प्रॉपर्टी अलग होते हैं। ये क्यों होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए बोल रहा है कि पार्टिकल नेचर,
ऑफ मैटर। इसमें क्या बोला है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब देखिए बोले कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक। बोला है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में यह बताया गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी मैटर हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। उस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो है मैटर का जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है। इसका सबका हम एक एक एग्जांपल करके देखेंगे। अभी जैसे देखिए पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके बीच में स्पेस होता है। इसको प्रूफ करना हो तो क्या करिएगा? अभी हम एक एग्जांपल लिए थे कि सपोज करिए कि अपने पास एक ग्लास में एक कंटेनर है कोई। इस कंटेनर में हम यहां लिखा हुआ है 200 ml। 200 ml यहां तक हम वाटर डालिए। इसमें हम 5 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे या फिर शुगर डाल दिए 5 टेबल स्पून और उसको क्या करेंगे? अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी देखेंगे वो 200 ml ही रहेगा, है ना। तो ये क्या रहेगा? 200 ml। आप 10 टेबल स्पून भी सॉल्ट मिलाइएगा तो भी देखिएगा 200 ml ही है और सॉल्ट गायब रहता है। तो सॉल्ट गया कहां? सोचने वाली बात है ना। मतलब वाटर हम 200 ml तक डाले, यहां तक हम वाटर ले लिए और वाटर जब यहां तक लिए और इसके बाद हम ऐड किए, सपोज करिए 50 ग्राम ले लिए सॉल्ट ले लिए, तो भी वाटर क्या हुआ? वाटर का लेवल राइज नहीं किया। इसका मतलब क्या? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। उसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में सॉल्ट का पार्टिकल चला जा रहा है। नहीं, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो वो भी क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए। और ये सब पार्टिकल्स को हम इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पूरे में धीरे धीरे फैल जाते हैं। पूरे में धीरे धीरे ये फैल जाते हैं, मतलब कि इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चले जाते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का कुछ समझ गए कि प्रूफ हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना। इससे हम लोग इस एग्जांपल से ये समझे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जिग-जैग पाथ पे मूव करते रहते हैं। इसके लिए भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके बुक में भी दिया होगा कि आप एक ग्लास वाटर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पोलन ग्रेन मिला दीजिए। अरे पोलन ग्रेन, हाँ वही हिबिस्कस के ऊपर वाला जो फ्लावर का जो फिलामेंट टच करते हैं, एंथर टच करते तो येलो येलो कलर का नहीं आ जाता हाथ में, वही है पोलन ग्रेन। अब जब हम पोलन ग्रेन को डालेंगे, जैसे एक ग्लास पानी ले लिए, है ना, यहां तक पानी है, इसमें हम पोलन ग्रेन को डालें तो आप गौर करिएगा कि पोलन ग्रेन जिग-जैग पाथ पे इधर उधर मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से मूव करता है और इस पोलन ग्रेन को धक्का मारा तो इस डायरेक्शन में गया, इधर से कोई वाटर मॉलिक्यूल इसको धक्का मारा तो इस डायरेक्शन में गया, इधर से कोई वाटर मॉलिक्यूल इसको धक्का मारा तो इस डायरेक्शन में गया। तो ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन इस चीज को समझे थे कि पार्टिकल्स जो है ना वो रेंडमली क्या करते रहता है? मूव करते रहता है। कोई भी मैटर के पार्टिकल्स, मतलब लिक्विड का पार्टिकल्स बोल लीजिए और गैस का, वो रेंडमली क्या करते रहता है? मूव करते रहता है बहुत हाई स्पीड में। ये कौन बोले थे? रॉबर्ट ब्राउन बोले थे। इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्राउनियन मोशन। क्या नाम पड़ा इसका? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो मतलब ये कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। आप भी इसको देख सकते हैं, है ना। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि ये कंटिन्यू मूव करता है। जैसे मान लीजिए आप घर से जा रहे हैं, स्कूल से जा रहे हैं, घर में आपका एकदम फेवरेट डिश बना हुआ है ना। आप जो खाना खाते हैं, चिकन, मटन, मटर पनीर, जो भी, तो जैसे सीढ़ी पे ही रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा खुशबू आता है। मतलब क्या हुआ? चिकन बना था किचन में, किचन से जो गैस निकला वो गैस आके रेंडमली मूव नहीं किया तो बाहर कैसे गया? तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए वहां तक स्मेल कर गया। नहीं, चाहे परफ्यूम लगाते हैं तो दूसरे को भी स्मेल जाता है। क्यों? क्योंकि उस परफ्यूम क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए, पार्टिकल्स वो रेंडमली मूव करता है। ठीक है, वो मूव कर गया इसलिए वो दूसरे को भी फील हो गया, स्मेल आया, समझ में आया। अगरबत्ती, पूजा घर में अगरबत्ती जलाते हैं और बाहर डाइनिंग हॉल में भी आपको स्मेल आते रहता है। मतलब क्या? अगरबत्ती भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, गैसेस भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं जिससे वो रेंडमली मूव करते रहता है। अब देखिए आगे पढ़ते, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये जो पार्टिकल है, मैटर का जो पार्टिकल है, वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। आखिर अट्रैक्ट नहीं करेगा? जैसे देखिए लोहा का छड़ है,
पतला सा छड़, उसको आप मोड़ना चाहेंगे, मुड़ तो जाएगा लेकिन अलग होगा नहीं। हम तो पढ़े कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, ये रॉड है, ये छोटे 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 पार्टिकल्स के बने हुए हैं, लेकिन ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू? अपने सेम टाइप के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और अगर वही आयरन का एक रॉड है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन, उसको कोहेसिव फोर्स, और आयरन के ऊपर अगर पेंट कर दे तो पेंट के पार्टिकल आयरन के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, उसको बोलेंगे एडेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? एडेसिव फोर्स। वैसे एक हम एग्जांपल भी बता रहे हैं आपको, बहुत प्यारा सा। जैसे पहले के समय में होता क्या था कि कोई दूल्हा जाता था मतलब शादी करने के लिए, तो उसके घर वाले काजल लगा देते थे। तो पहले का काजल आता था और उस समय अपने से तैयार किया जाता था, उसकी माँ एकदम काजल को ऐसे कर दी, पूरा ऐसे कर दी। और जब गर्मी का समय है तो गाड़ी में जो दूल्हा बैठता था तो पसीना से लथपथ हो, तो क्या किया, काजल को ये घुस इधर से लगाया, घुस इधर से लगाया, फिर शक्ल देखने वाला बन गया, है ना। मतलब पहले काजल के आपस में पार्टिकल्स का है जो वो कोहेसिव फोर्स है, लेकिन हमारी स्किन के पार्टिकल से काजल जो अट्रैक्ट किया नहीं, तो उसको बोलेंगे एडेसिव फोर्स। तो उस काजल में एडेसिव फोर्स कम है, लेकिन लैक्मी वाले में एडेसिव फोर्स ज्यादा है। नहीं, खैर वो छोड़ो, अब तो औरतें जो काजल लगाती है तो रोना भी भूल जाती है, किसी भी तरह का सिचुएशन में रो नहीं सकती, रोएगी तो पता है कि यहाँ पे आएगा, आंसू आएगा, और उसको क्या करेगा, उस पार्टिकल्स को अलग अलग कर देगा, तो फिर शक्ल देखने लायक बन जाएगा, है ना। तो क्या है ना कि मैटर जो भी है वो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? जो सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर बोर्ड पे हम मार्कर से लिखते हैं तो मार्कर के इंक बोर्ड में चिपकता है, उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, सॉरी एडेसिव फोर्स, है ना। वो ऐड हो रहा है, मार्कर का इंक है वो बोर्ड में चिपक रहा है तो ऐड हो रहा है, एडेसिव फोर्स का रहेगा। लेकिन बोर्ड जो बना है वो भी मैटर है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, तो एक प्रकार के पार्टिकल्स के बने हुए हैं, तो उसको बोलेंगे, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग देखें काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में इसका 3 कैरेक्टर, इसके बाद का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।